सभी को मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में थर्ड यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट सी है। आइए एक दो टॉपिक जो रह रहे हैं उन्हें आज कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसी में आप हेडिंग डालें। एक टॉपिक आपका रह रहा है जिसका नाम है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो हेडिंग लिखो आप, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, जियो माने आपको पता होगा जियो वर्ड किससे रिलेटेड होता है? अर्थ से रिलेटेड होता है, यानी पृथ्वी से संबंधित होता है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को हिंदी में कहेंगे भू यानी पृथ्वी, इसे बोलते हैं भू। ठीक है, और स्टेशनरी यानी स्थायी, और सैटेलाइट को आप सभी जानते हैं क्या कहते हैं? उपग्रह। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो वास्तव में क्या है? भू स्थायी उपग्रह है। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था सैटेलाइट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट, जो अपने आप रिवॉल्यूशन करते हैं। जैसे अर्थ के केस में देखा जाए तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, मैंने बताया था जैसे सैटर्न यानी शनि के केस में देखा जाए तो सैटर्न का जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो तो देखो आर्टिफिशियल तो वहीं बनाए जाते हैं जहाँ पर मानव की जनसंख्या है, जहाँ पर साइंस है, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट अपने आप होते हैं। तो जैसे कि सैटर्न का नेचुरल सैटेलाइट क्या हो जाएगा? टाइटन मैंने बताया था। ठीक है, तो अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग नेचुरल सैटेलाइट होते हैं। और जैसे अर्थ है अपनी, तो यहाँ पर मानव जीवन है, तो इसी कारण यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी होते हैं, क्योंकि विज्ञान के द्वारा, साइंस के द्वारा उन्हें है ना डेवलप किया जाता है। तो ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है ये बेसिकली क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, और नाम से इसके क्लियर हो रहा है जियो स्टेशनरी, यानी ये सैटेलाइट जो है ये स्टेशनरी है, स्थिर है। किसकी तुलना में? जियो यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में ये कैसा है? स्थिर है, रेस्ट में है। अब देखो रेस्ट की जो धारणा है ना वो दो प्रकार की होती है। रेस्ट का क्या मतलब होता है? रेस्ट का अर्थ दो तरीकों से समझा जा सकता है। देखो जैसे है ना बिल्कुल मोशन नहीं है, मार्कर देखो आप, मोशन नहीं है बिल्कुल भी, तो किस में है? रेस्ट में है। तो एक तो रेस्ट की ये वाली बात सब समझते हैं, लेकिन रेस्ट की दूसरी वाली बात होती है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से समझी जाती है, वो जो थ्योरी आइंस्टीन ने दी थी। तो उसे कैसे समझा जाता है? देखो इस तरीके से समझो, जैसे एक कार, देखो बोर्ड पर ही देखो, एक कार मान लो इस तरफ चल रही है ए, और दूसरी कार भी इस तरफ चल रही है बी। मान लो ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, और ये भी चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है, तो ध्यान देना, एक व्यक्ति को यहाँ खड़ा है सी, तो सी के लिए ये ए किसमें है? मोशन में है। सी के लिए बी भी क्या है? मोशन में है। लेकिन ध्यान देना दोनों की स्पीड सेम है यदि, और दोनों की डायरेक्शन सेम है यदि, तो ए के लिए बी और बी के लिए ए दोनों किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, क्योंकि देखो जितना आगे ए चलता है उतना आगे बी भी चलता है, तो फिर मोशन नहीं है, कंपैरेटिवली क्या है? ए बी के रेस्पेक्ट में और बी ए के रेस्पेक्ट में किस में है? रेस्ट में है। तो इस तरीके से जब स्पीड सेम होती है, वेलोसिटी सेम होती है, तब भी रेस्ट माना जाता है। ठीक है, ये रेस्ट की थोड़ी अलग तरीके की धारणा है, जिसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी आपेक्षिकता के सिद्धांत के द्वारा समझा जाता है। ठीक है, तो रेस्ट की दूसरी धारणा आपको समझ में आई होगी। तो इसका मतलब है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ऐसा सैटेलाइट आप समझ गए जो अर्थ के रेस्पेक्ट में, अर्थ के कंपैरिजन में कैसा है? रेस्ट में है। तो अर्थ तो रेस्ट में नहीं है भाई। देखो अब सैटेलाइट रेस्ट में है, तो इसका अर्थ तो ये हो सकता है या तो सैटेलाइट रेस्ट में ही है, बस मोशन ही नहीं कर रहा, या दूसरी धारणा के अनुसार जो ये मैंने बताई, दूसरी एजम्पशन जो है रेस्ट की, उसके अनुसार ये है कि जितनी मोशन से अर्थ चल रही है उतनी ही मोशन से, उतनी ही स्पीड से क्या चले? सैटेलाइट चले, यानी सैटेलाइट की और अर्थ की स्पीड कैसी हो जाए? सेम। ठीक है,
और आपको पता है अर्थ जो अपनी एक्सिस पर घूमती है ना, घूमती है ना इस तरीके से, इस तरीके से, इसे कहते हैं रोटेशनल मोशन। अर्थ की दो मोशन होती हैं, तो उनमें से जो एक्सिस के अलोंग होती है उसे क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन। तो ध्यान देना, तो अर्थ का टाइम पीरियड क्या है रोटेशन का, या अर्थ का पीरियड ऑफ रोटेशन क्या है, आप सभी को पता होगा। यानी इसे हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, घूर्णन बोलते हैं इस गति को। और घूर्णन काल क्या है अर्थ का, तो पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ का कितना है, 24 ओवर है। ठीक है, 24 घंटे में अपनी एक्सिस पर एक चक्कर लगा देती है अर्थ, पृथ्वी है ना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ का कितना है, 24 ओवर। क्लियर है। तो अर्थ के लिए एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है, जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है तो लीनियर वेलोसिटी लेते हैं, और जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, घूर्णन गति करती है, तो एंगुलर वेलोसिटी ली जाती है, यानी रेखीय वेग लिया जाता, वो कोणीय वेग लिया जाता है। तो ओमेगा, अर्थ के केस में बात कर रहे हैं, ओमेगा ई। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो जो सैटेलाइट है ना, वो अर्थ के रेस्पेक्ट में कब स्थिर हो सकता है, कब रेस्ट में हो सकता है, जब दोनों की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कैसी हो जाए, सेम हो जाए। ठीक है, इसका मतलब है पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ का 24 ओवर है, तो दोनों का टाइम सेम करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी सैटेलाइट का कितना होना चाहिए, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी सैटेलाइट का कितना होना चाहिए, 24 ओवर। क्लियर है। यानी परिक्रमण काल, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है ना, तो उसका परिक्रमण काल भी कितना होना चाहिए, 24 ओवर। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई आपको। तो फिर देखो बस एक बात है, ये दोनों बराबर होंगे तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्या होता है, 2 पाई अपॉन टी। तो देखो मैंने कहा पीरियड ऑफ रोटेशन, और पीरियड ये किसका है, पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ और पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सैटेलाइट दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो जब टी बराबर है तो ओमेगा भी दोनों के लिए कैसा होगा, बराबर। यानी सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी जो है ना, अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी के बराबर होनी चाहिए। यदि दोनों की वेलोसिटी बराबर है, मैंने अभी बताया जैसे कार ए कार बी दोनों की वेलोसिटी सेम थी, तो दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में थी। तो इसका मतलब है यदि सैटेलाइट को अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रखना है, तो ऐसा करो कि जितना है ना, जितनी वेलोसिटी अर्थ की है उतनी ही वेलोसिटी आप सैटेलाइट की कर दो, क्योंकि अर्थ की वेलोसिटी को तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन आप सैटेलाइट की वेलोसिटी को अपने अनुसार चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सैटेलाइट की वेलोसिटी उतनी रखो जितनी वेलोसिटी किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी जितनी किसकी है, अर्थ की है। और ये काम कब होगा, तो मैंने बताया ओमेगा बराबर क्या है, 2 पाई अपॉन टी है। ओमेगा सेम रखना है तो दोनों के लिए है ना, दोनों के लिए क्या सेम रखना पड़ेगा, फॉर दिस दोनों के लिए क्या सेम रखना पड़ेगा, टाइम पीरियड अर्थ के लिए भी और टाइम पीरियड सैटेलाइट के लिए, दोनों कैसे होने चाहिए, सेम। और अर्थ के लिए हमें पता है कितना है, 24 ओवर, तो सैटेलाइट के लिए भी कितना होना चाहिए, 24 ओवर। बात समझ में आई। तो ये कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा दिया है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कैसे बनाया जाएगा, यानी अर्थ के रेस्पेक्ट में उसे स्टेशनरी कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, और देखो जियो स्टेशनरी बनाने की आवश्यकता क्या है, इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे सैटेलाइट है, ठीक है, ये अर्थ है, क्लियर है, ये अर्थ है और ये क्या है, सैटेलाइट है। तो आप देख के बताओ हाँ अब ठीक है, देखो अब देख के बताओ आप, अर्थ और ये क्या है ऊपर सैटेलाइट। तो मैं कह रहा हूँ रेस्ट में रखने की स्थिति, कारण क्या है रेस्ट में रखने का, रेस्ट में आप क्यों रखना चाहते हो। तो एक बात देखो, सैटेलाइट का काम क्या है, जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, तो मैंने बताया था स्पेशल पर्पस के लिए इन्हें ऑर्बिट में स्टेब्लिश किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो वो स्पेशल पर्पस क्या होता है, जैसे किसी सिग्नल को अर्थ के एक प्लेस से, मान लो आपने सिग्नल लिया और उसे
सिग्नल को कहाँ पहुँचाना है, अर्थ के किसी दूसरे प्लेस पर पहुँचाना है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना। एक पॉइंट से सिग्नल आएगा, दूसरे पॉइंट पर उसे आपको ट्रांसमिट करना है, ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब मान लो अर्थ तो घूमती है, तो अर्थ घूम गई, मान लो इस पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना था तो अर्थ घूम जाएगी, तो फिर किसी और पॉइंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है अर्थ चल रही है तो इसे भी चलाना पड़ेगा और उतनी ही स्पीड से चलाना पड़ेगा जितनी स्पीड से अर्थ चल रही है, इसलिए दोनों की वेलोसिटी सेम रखी। तो ठीक है, फिर क्यों, क्योंकि फिर जितनी अर्थ घूमेगी उतना ही वो घूम जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है जिस पॉइंट पर ट्रांसफ़र करना था सिग्नल को, फिर उसी पॉइंट पर सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। नहीं तो यदि आप, है ना, इस तरीके से देखो, यदि आप इस पॉइंट पर करना चाह रहे हैं, है ना, देखो जैसे 2 फिंगर्स हैं, तो यदि आप इस पॉइंट पर करना चाह रहे हैं तो ऐसे सिग्नल आएगा, लेकिन इतनी देर में अर्थ घूम जाएगी, तो फिर मान लो इस पे हो गया, तो फिर पॉइंट बदल जाएगा। इस समस्या को दूर करने के लिए क्या करा कि भैया जितना वेलोसिटी इसकी है अर्थ की, उतनी ही वेलोसिटी उसकी भी कर लो, तो जितनी ये घूमेगी उतना वो भी घूम जाएगा, तो पॉइंट चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मोटी मोटी सी बात सुनो, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का काम क्या है, किसी सिग्नल को, किसी इंफॉर्मेशन को, है ना, एक स्थान से अर्थ के एक पॉइंट से रिसीव करना पहले, है ना, रिसीव करना, और फिर उसे अर्थ के दूसरे प्लेस पर ट्रांसमिट कर देना, प्रेषित कर देना, भेज देना, ठीक है। तो ये इसका वर्क है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। और मैंने बताया इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने बताया कि ये जो सैटेलाइट है, ये क्या है, सैटेलाइट, ये कैसा होना चाहिए, अर्थ के रेस्पेक्ट में, रेस्ट में होना चाहिए। तो रेस्ट में कब होगा, मैंने कहा रेस्ट में तो तब हो सकता है जब दोनों के लिए एंगुलर वेलोसिटी कैसी हो जाए, सेम, ठीक है। क्योंकि दोनों एंगुलर मोशन कर रहे हैं, मतलब दोनों मोशन कर रहे हैं ना, सर्कुलर, ये ऐसे कर रहा है सैटेलाइट जो है, और ये भी तो सर्कुलर ही है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन आप जानते हो, उसमें पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, पढ़ा रखा है, रोटेशनल मोशन सेकंड यूनिट में है, देखना आप। तो बात समझ में आई। इसका मतलब है लीनियर मोशन में तो लीनियर वेलोसिटी रहती है, लेकिन यहाँ पर किसकी बात होगी, एंगुलर वेलोसिटी की, यानी कोणीय वेग की। तो इसलिए दोनों का कोणीय वेग, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है, अर्थ की और सैटेलाइट की। तो अर्थ की तो आप बदल नहीं सकते, लेकिन आप सैटेलाइट की बदल सकते हो। तो इसलिए आप सैटेलाइट की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो अर्थ की वेलोसिटी के बराबर करो। और कैसे करोगे बराबर, ओमेगा बराबर 2π/t होता है। तो इसके लिए 2π तो कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब दोनों का t जो टाइम पीरियड है दोनों का वो बराबर कर दो, यानी पीरियड ऑफ रोटेशन अर्थ का 24 ओवर है, तो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, परिक्रमण काल जो इसका है सैटेलाइट का, वो भी कितना कर दो, 24 ओवर कर दो, ठीक है। एक काम ये करना है। और दूसरी बात, अर्थ का आपको पता है, अर्थ चलती, देखो इधर पता है आपको क्या होता है, इधर पूरब होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर और इधर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, देखो पश्चिम से, है ना, पूर्व की ओर, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है अर्थ। तो ये जो सैटेलाइट है इसे भी आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसकी भी जो मोशन रखनी है वो किसकी तरफ रखनी है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब है दोनों की जो मोशन की डायरेक्शन है वो भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मोशन डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, सेम, क्लियर है। और सेम का मतलब वेस्ट टू ईस्ट, चूंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार सैटेलाइट जो है उसे आपको स्टेशनरी रखना है, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में दोनों का टाइम पीरियड कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। बात समझ में आई। चलो, और देखो टाइम पीरियड सेम कैसे होगा भाई, अब टाइम पीरियड सेम रखना है, देखो एंगुलर वेलोसिटी सेम रखनी है तो टाइम पीरियड सेम रखना है। तो टाइम पीरियड सेम कैसे होगा, इस बात पे विचार कर लेते हैं, ठीक है, अपनी तरीके से, है ना, बस रफली नोट कर लो, पीडीएफ नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे इसके। देखो टाइम पीरियड कैसे
वो करना है सेम। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मैंने करा रखा है सैटेलाइट के लिए, बोलो क्या होता है, 2 पाई √r³ इस तरीके से तो था। जो r था आपके याद होना चाहिए वो RE+H था, तो t बराबर क्या आएगा, 2 पाई √RE+H³ और अपॉन GM। तो इसका मतलब है यदि t को एडजस्ट करना है ना, देखो t इसका कितना है, अर्थ का 24 ओवर, तो यदि आपको सैटेलाइट का टाइम पीरियड बढ़ाना है t, तो आप देख के बताओ RE 2 पाई GME सब क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन h तो कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब है TS बढ़ाना है, सैटेलाइट का टाइम पीरियड बढ़ाना है, और बढ़ाते बढ़ाते कितना करना है, 24 ओवर, तो आपको h को बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब है अर्थ के सरफेस से हाइट होती है h, पता है ना आपको, h क्या है, अर्थ के सरफेस से हाइट सैटेलाइट की। तो अर्थ के सरफेस से हाइट को कम ज़्यादा करके एडजस्ट करके आप इस तरीके से हाइट को एडजस्ट करते हैं कि वो TS जो है कितना आ जाए आपका, 24 ओवर आ जाए, जो अर्थ का टाइम पीरियड होता है। समझ गए टाइम पीरियड को कैसे एडजस्ट किया जाता है। तो इस तरीके से ये क्या था सारा, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो सारा इसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है, और इसकी लैंग्वेज में आपको जो जो मैंने समझाया है उसे मैं लिख करके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो हाँ इसकी हाइट और लिख लो, लिखना चाहो तो 35,800 होती है ना, बेसिकली क्या होती है 35,800। ये जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है 35,800 क्लियर है। अभी करेंगे चलो, है ना, बताता हूँ कैसे। 35,800 है तो कैसे, हाइट कह सकते हो या एल्टीट्यूड कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एल्टीट्यूड। तो चलो एल्टीट्यूड भी निकालने को लिए आ सकता है, तो हेडिंग डालो एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं ऊंचाई को, यानी हाइट को, और एल्टीट्यूड किसका, इसी का चल रहा है बस, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसकी हाइट देखो अर्थ के सरफेस से h कितना होगा, तो आप बताओ t बराबर क्या होता है, अभी तो बताया था r³ और r क्या था, RE+H³, और अपॉन में क्या था GME। इन सब के मान रख दो। इसका मतलब है 2 पाई RE का मान देखो साइड में बता दूं मैं आपको, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6 × 10⁻²⁴, ठीक है, मीटर। क्लियर है। और सुनो h तो आपको निकालना है, h निकालना है ना। चलो तो एक बार बताइयो, दोनों तरफ का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्योंकि अंडर रूट हटाना है। तो क्या आएगा t² 4π² RE+H³, या एक काम कर लो पहले r निकाल लो, है ना, फिर बाद में देख लेंगे, इससे तो कैलकुलेशन है ना हार्ड हो जाएगी। तो देखो क्या बचेगा, RE³/GME। क्लियर है। तो यहाँ से देखो r³ निकाल लो पहले, क्योंकि हमें पहले r निकालेंगे ना तभी तो h निकलेगा, क्योंकि r बराबर क्या होता है RE+H। तो यहाँ से h आराम से निकल जाएगा, h बराबर r - RE मिल जाएगा ना। तो r निकाल लो पहले, h तो तब निकलेगा, तो r निकाल लो। देखो क्या आएगा, r³ बराबर GME है ना, t² और अपॉन में ये 4π² अपॉन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया और ये अपॉन में आ गया। g क्या होता है बताओ, 6.67 × 10⁻⁻11। यूनिट भी आपके याद होनी चाहिए, Nm²/kg²। इसके मान के साथ साथ यूनिट भी याद रख लो, है ना। ME मास ऑफ अर्थ क्या होता है, 6 × 10⁻²⁴, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। टाइम पीरियड अर्थ के लिए कर रहे हैं ना, बताओ कितना होता है, TE कह दो चाहे कहना चाहो तो,
बताओ कितना होता है 24 ओवर, लेकिन घंटे को मिनट में बदलेंगे 60 से गुणा करके और मिनट को सेकंड में, तो यह क्या जाता है 86,400 आ जाता है ना सेकंड। ठीक है जी का मान है, एम ई का मान है, टी का मान है, और आपके पास सारे मान है। पाई का भी मान आपको पता होता है, मान रख दो। कैलकुलेट तो करना नहीं है, डायरेक्ट याद रखना है। कैलकुलेट करना तो एक तरीके ये है ना, टाइम की वेस्टेज हो जाएगी। और टीई यानी 86,400 का स्क्वायर है ना। देखो कैलकुलेट करके तो कितनी बड़ी समस्या बन जाएगी ये, 3.14 और 3.14। तो आर जो आएगा ना आपका, वो आपको डायरेक्ट याद रखना है, 4.22 इंटू 10⁻7। याद कर लेना इस मान को, है ना, 4.22 इंटू 10⁻7, और ये किस में आया मीटर में। आर निकल के आया और हमें तो एच निकालना है। ठीक है, देखो तो एच बराबर, चलो यही देख लो, है ना, इधर देख लो। देखो एच बराबर कितना आया, आर माइनस आर ई। आर की वैल्यू है 4.22 और 10⁻7 माइनस आर ई तो मैंने पहले ही लिख दिया है 6 गुना, अरे ये गलत लिख दिया भाई मैंने, 6 इंटू 10⁻6, 10⁻24 होता है मास में, है ना। रेडियस में 6 गुना 10⁻6 होती है, क्योंकि आपको याद होगा वैसे भी 6400 किलोमीटर। इसे बदल लो, है ना, बदलोगे तो क्या आएगा 6.4 करके आएगा, 6.4 है ना। यदि इसे बदलोगे किलोमीटर को मीटर में तो क्या आएगा 6.4 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो 6 लिख लो या क्या पूरा ही लिखना चाहो पूरा लिख लो, तो 6.4 इंटू 10⁻, ठीक है, 6 मीटर। क्लियर है। तो देखो इसकी वैल्यू रख लो आर ई की, 1 मिनट में मार्कर बदल लूँ। आर ई की वैल्यू क्या है 6.4 और इंटू 10⁻6। ठीक है, इसे घटाओगे ना तो वो डायरेक्ट याद रखना है, मैंने बताया 38,500, ठीक है, होता है। लेकिन एक वैसे लिखना चाहो पॉइंट मीटर में तो आप लिख सकते हो 3.58 इंटू 10⁻7 मीटर। ठीक है, 3.58 इंटू 10⁻7 मीटर, और मीटर में याद ना रखो किलोमीटर में कर लो। तो मैंने बताया 35,800 किलोमीटर। ठीक है, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की क्या है, ये हाइट है 35,800 किलोमीटर हाइट पर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है। और इतनी हाइट यदि रखोगे आप तो आपको पता है टाइम पीरियड फिर कितना आएगा 24 ओवर। ठीक है, और इतनी हाइट मतलब टाइम पीरियड तो आपको पता था पहले ही 24 ओवर होता है, तो आपको हाइट डिसाइड करनी थी टाइम पीरियड के आधार पर। ठीक है, क्योंकि इतनी हाइट रखोगे टाइम पीरियड, इतनी हाइट रखोगे तो टाइम पीरियड तब इतना रहेगा 24 ओवर। ठीक है, इसका मतलब है 24 और ओवर है ना, टाइम पीरियड रखने के लिए आपको हाइट कितनी रखनी पड़ेगी 35,800 किलोमीटर। ठीक है, इससे क्या होगा 35,800 किलोमीटर पे टाइम पीरियड सेम रहेगा, दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेंगे। सैटेलाइट अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। ठीक है, तो इसी कारण फिर एक पॉइंट से क्या होगी सिग्नल आएगा, है ना, और फिर उसे ट्रांसमिट कर देगा अर्थ के दूसरे पॉइंट पर। ठीक है, तो जितना अर्थ घूमेगी उतना ही सैटेलाइट भी चलेगा, तो पॉइंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये था आपका सारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। ठीक है, तो इसे आप बहुत अच्छे से कर लेना, ये आपका कंप्लीट हुआ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। हाँ, इसका एक नाम और लिखना चाहो लिख सकते हो, इसे जियो सिंक्रोनस सिस्टम सैटेलाइट भी कहते हैं, तो एक नाम और लिख लो, दोनों एक ही हैं। दूसरा नाम क्या है जियो सिंक्रोनस, है ना, ये क्या कहेंगे सैटेलाइट।
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट भी इसका दूसरा नाम है, या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो इसे आप कर लेना बहुत अच्छे से। यूनिट आपकी कंप्लीट हुई, और आपकी जो 4th यूनिट है वो आपकी पेड बैच में है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वो भी लगभग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो बाकी अब देखेंगे जो छूटे हुए टॉपिक होंगे, कोई एक आध रहा होगा किसी भी यूनिट से, तो आप कमेंट करना और फिर उस पर वीडियो बना देंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी लेक्चर में। अच्छे से पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करिए अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट।